सबसे बड़ी बात यह है कि माहनामा अल बद्र जो बहुत ही पाबंदी से निकल रहा है, उसके एडिटर मुल्क के नामवर मुकर्रिर दाई इस्लाम मुबल्लिग दौरा हज़रत मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से निहायत ही अदब व एहतराम से गुजारिश के हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामईन को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे। आइए, इस वक्त आप सदर महफिल भी हैं, सदर इजलास भी हैं। हमारे लिए सादत की बात और फ़ख्र की बात है कि हज़रत वाला का बयान हम सब बहुत करीब से बैठकर सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना नुजूमुल हिदायति वल यक़ीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस्समीउल अलीम। सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह व नहनु लहू आबिदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम हाज़रीन जलसा और अराकीन अंजुमन माविया, नन्हे मुन्ने बच्चों, अल्लाह का फ़ज़ल है, उसका करम है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको दीन की बात सुनने और दीन की बात कहने का एक मौका इनायत फरमाया। ज़िंदगी आज के दौर में इतने मसाइल से दो चार है कि दीन के लिए आदमी का वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। ये खालिस दीनी महफिल है। इसके उन्वान, जो इस महफिल का उन्वान है, जश्न मोहसिन इंसानियत व सीरत सहाबा। इस कायनात में इससे बेहतर, इससे आला, इससे ऊंचा कोई उन्वान हो ही नहीं सकता। अल्लाह के हबीब, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और उनकी मेहनतों और उनकी तवज्जुहात के समरे की सूरत में जो उनकी तैयार करदा जमात साहबे किराम हैं, उनका जिक्र हो। मैं कुछ बहुत ज़्यादा तमहीद में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए बात यहीं से शुरू की जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने और उनकी सीरत पर अमल करने और उनके किरदार की तारीफ करने और उसको नमूने अमल बताने की सभी कोशिश करते हैं। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ उन्वानात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ताल्लुक़ रखने वाले रखे जाते हैं और बयानात होते हैं। लेकिन असल मसला सहाबे किराम जिस नबी पर ईमान लाए थे, उसी नबी पर ईमान का हमारा भी दावा है। जिस कलमे को उन्होंने कबूल किया था, उसी कलमे के कबूल करने के हम भी दावेदार हैं। हमारे और सहाबा के अकायद में, ईमान में जुबान की हद तक कोई फर्क नहीं। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को उन्होंने भी कबूल किया, हमने भी कबूल किया। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को
सय्यदुल अंबिया और खातमुन नबिय्यीन उन्होंने तस्लीम किया, हम भी तस्लीम करते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को मेयार करार दिया। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह फरमा रहे हैं। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा तिलावत की, मसला ये है कि अल्लाह ने अपने नबी को भेजा और नबी की अपनी कुछ खुसूसियात होती हैं जो हर एक को नहीं मिलती। मसलन नबी जो होते हैं वो मासूम होते हैं। अब अंबिया किराम मासूम है, हर एक तो मासूम नहीं। और नबी को जो खुसूसियात हासिल होती हैं वो आम इंसानों को नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि तुम नबी जैसा ईमान लाओ, नबी जैसा ईमान लाने के लिए नहीं फरमाया। हाँ, ये फरमाया कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। तुम जिंदगी के जिस शोबे से, जिस तबके से, जिन मशागिल से ताल्लुक रखने वाले हो, नबी की सीरत और नबी के किरदार में तुमको अपने लिए नमूना मिल जाएगा। इसलिए तुम नबी को नमूना बनाओ। उसवा, अल्लाह ने उसवतुन हसना का बेहतरीन नमूना है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे नबी जैसे ईमान का मुतालबा नहीं किया। वो हमें हो ही नहीं सकता, हासिल ही नहीं कर सकते। अब अल्लाह ने क्या फरमाया, मेयार और नमूना अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नमूने अमल, मेयार अमल अल्लाह ने नबी को नहीं, नबी के शागिर्दों को बताया। फरमाया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर ये यानी बाद वाले लोग वैसा ईमान लाएं जैसा ए नबी के असहाब तुम ईमान लाए, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम भी, जिस तरह का ईमान तुम लाए हो उस ईमान को अगर लोग अपनाएंगे तो फ़क़द इहतदौ, तो हिदायत पा जाएंगे। हिदायत याफ्ता होने के लिए नमूना अल्लाह ने नबी के असहाब को करार दिया। हम लोगों के साथ बड़ा अजीब मसला, ये तो खैर अपनी जगह अपने लोग, जलसे का उन्वान भी हमसे मुतालबा कर रहा है उसी चीज का जो हम बयान कर रहे हैं। लेकिन बादे मामलात ऐसे होते हैं कि बाद जगह के लोग बस कुछ ऐसे होते हैं कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। क्या कहने, खूब पर्दा है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब होता क्या है, मैं मिसाल मैं पेश करूं आपके सामने। बहुत मशहूर और कदीम इदारा है इस्लामिया इंटर कॉलेज गोरखपुर में, बहुत मशहूर है। और रबीउल अव्वल के मौके पर वहाँ एक हफ्ते की नुमाइश लगती है। उसमें अच्छी किताबें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता तबर्रुकात और ये और वो इस तरह की सब चीज़ें, कुरान मजीद के नुस्खे और मतलब जो इस्लामी उलूम और इस्लामी अलामात और इस्लामी शायर से ताल्लुक़ रखने वाली जो चीज़ें उनको दस्तयाब हैं वो बतौर नुमाइश लगाते हैं। और उसमें फिर प्रोग्राम भी होता है, एक मरकज़ी जलसा उसमें होता है। तो मेरे पास इस्लामिया कॉलेज गोरखपुर से 2 मास्टर साहिबान, टीचर वहाँ के लेक्चरार, वो तशरीफ लाए और उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना कई बरसों से हम लोगों की और हमारी कमेटी के बहुत से अराकीन की और गोरखपुर के अवाम और खवास की ये ख्वाहिश
ठीक है, आपको दावत दी जाए, लेकिन हमारी कमेटी जरा मुश्तरक किस्म की है, यानी गुड़ के साथ गोबर भी उसमें शामिल है। इसलिए जब आपका नाम आता था तो पेशानियों पर बल पड़ जाते थे। हम लोग कई बरस से कोशिश करते कराते, बहरहाल इस मर्तबा हम लोगों ने बहुत कोशिश की और आपका नाम मंजूर हुआ। अब ये भी हो सकता था कि हम आपको खत के जरिए दावत दे देते या किसी और नुमाइंदे को अपने भेज देते, लेकिन उन्होंने अपना, ये मुझको याद नहीं, पुरानी बात हो गई कि उन्होंने अपना वो भी बताया था कि हम लोग किस सब्जेक्ट के टीचर हैं और लेक्चरार हैं वहाँ, और कदीम लोग हैं और वहाँ से ताल्लुक़ है। हम लोग खुद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आपसे दस्तबस्ता दरख्वास्त ये है कि आप इसको अपनी तौहीन न समझें, हमारी मजबूरी है। हम एक उन्वान आपको दे रहे हैं, उस उन्वान पर आपकी तकरीर हो। अपने हिसाब से बहुत सोच समझकर वो लोग उन्वान लेकर मेरे पास आए, अखलाक नबवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार, इस मौजू पर आपका बयान। आप अगर इस दरख्वास्त को मंजूर कर लें तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। मैंने कहा शुक्रगुजारी की उसमें क्या बात भाई, आपने तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा उन्वान रखा है। मैं तो ये समझा कि कोई सियासी व्यासी इस टाइप की बात आप करना चाह रहे होंगे। ये तो बड़ा प्यारा उन्वान है और इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँगा और इस पर बयान करूँगा। और आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह बस इसी के दायरे में रहूँगा, अखलाक नबवी के से बाहर नहीं निकलूंगा। और अखलाक आपका वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करूंगा। कोई ऐसी बात नहीं इंशाल्लाह करूंगा कि जो निजाई हो, जिससे किसी को इनकार हो। बहुत खुश वापस गए वो लोग और बहुत शुक्रिया अदा करते कराते गए। अल्लाह अल्लाह करके वक्त आया, मैं पहुंचा, मैंने कुरान मजीद की आयत तिलावत की और अपनी बात शुरू की। मैंने कहा एक मर्तबा कुछ सहाबे किराम, उम्मुल मोमिनीन इफ़्फ़त माफ़ सय्यदा आलम हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने आने के बाद कहा कि अम्मी जान, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को हमसे बयान कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा बहुत मोतबर बात कर रहा हूं, कहीं से अपनी बात नहीं। उम्मुल मोमिनीन ने हैरत के साथ उनसे पूछा, क्या तुम कुरान की तिलावत नहीं करते? उन जवाब दिया, कुरान तो पढ़ते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, काना खुलुकुल कुरान। बस अलग से पूछने की जरूरत क्या है? जो कुरान में अखलाक की तालीम दी गई है, नबी का किरदार उसका नमूना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान अल्लाह का पैगाम है और वो सामित है और नबी की जुबान नातिक है। नबी ने करके दिखाया जो कुरान ने करने का मुतालबा किया। बस ये है। अब जनाब वाला उनकी तो ओस पड़ गई, वो तो चाह नहीं रहे थे कि हजरत आयशा का जिक्र हो। उनकी तो खाई। हमने कहा कि सहाबाए किराम का जिक्र किए बगैर कहां से हम नबी को बयान कर पाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबाए किराम पहुंचे, एक जमात, कुछ लोग, और जाने के बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा से सवाल किया, अम्मा जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हाल हमसे बयान कीजिए। बाहर आप तो तशरीफ लाते हैं तो हम उनको देखते हैं, लेकिन घर के अंदर आने के बाद जाहिर है
वहां की तो गवाह आप ही हैं। तो क्या आपकी इबादत होती थी? कितनी नमाजें पढ़ते हैं, कैसे सोते, कितना जागते, कितनी तिलावत करते? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने मामूलात नबी के बयान कर दिए और ये फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात में आराम फरमाते हैं। ईशा की नमाज के बाद आप बातचीत करना, देर तक जागना पसंद नहीं करते, बल्कि जल्दी से जल्दी बिस्तर पर जाते हैं, आराम फरमाते हैं। और रात जब 2/3 गुजर जाती है उमूमन, उसके बाद आप उठते हैं और उठने के बाद आप नमाज पढ़ते हैं सलातुल लैल यानी तहज्जुद। ये रोज का मामूल है। और फिर उसके बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद जैसी तबीयत में चुस्ती और निशात जैसा तबीयत में होता, उस हिसाब से अक्सर 8 रकात, कभी उससे कम भी, कभी उससे ज्यादा भी, कभी लंबी लंबी रकातें, कभी तबीयत में इसमें हिलाल है तो मुख्तसर। ये आपका मामूल। ऐसा भी हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उठे, 2 रकात 4 रकात जितनी तबीयत में रग़बत रही और निशात रहा पढ़ा, नींद का गलबा हुआ, लेट गए। फिर कुछ देर के बाद उठे, फिर उठने के बाद वुज़ू किया, फिर नमाज पढ़ी। ऐसा एक रात में 3-3 मरतबा 4-4 मरतबा भी हुआ। लेकिन ये कभी कभार की बातें हैं, रोजाना का ये मामला। और उसके बाद आप जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते फजर की नमाज का वक्त आ जाता तो आप हल्की 2 रकातें पढ़ते, यानी फजर की सुन्नत। उसके बाद आप लेट जाते। इधर मस्जिद में हजरत बिलाल अजान देते। जब जमात का वक्त आता तो हजरत बिलाल आते और जगाते, हुजूर को उठाते और ले जाते और हुजूर फजर की नमाज पढ़ाते। ये मामला था। तो उन लोगों ने बहुत अपनी जगह पर सोच रखा था कि रसूलुल्लाह की तो पूरी पूरी रात इबादत में गुजरती होगी और खूब कुरान की तिलावत होती होगी और कितना। तो हदीस के अल्फाज हैं कअन्नहुम तकाल्लून। उन लोगों ने इस बयान को सुनने के बाद अपने हिसाब से बहुत कम समझा। जो वो मंसूबा लेकर आए थे, जो वो सोच कर आए थे, उसके हिसाब से बहुत कम। तो फिर आपस में कहा, भाई वो तो नबी हैं, वो तो मासूम हैं, वो तो अल्लाह के मुकर्रब हैं, वो तो अल्लाह के चहीते हैं, उनकी हमारी क्या बराबरी। वो 2 रकात भी पढ़ लें तो अल्लाह मंजूर कर लेगा, हम कहां उनकी बराबरी कर पाएंगे। हमारा काम इतने में नहीं चलेगा, हमारी बख्शिश इतने में नहीं होगी। ये नबी की खुसूसियत है। लिहाजा 3 आदमी थे, उन लोगों ने आपस में तय किया कि अब हमको क्या करना चाहिए। अपने हिसाब से उन्होंने समझा कि कम है, हमें क्या करना चाहिए। तो फिर तय किया, एक ने ये कहा कि आज के बाद हम पूरी रात नमाज पढ़ेंगे, 1 मिनट नहीं सोएंगे। नबी का 2 रकात पढ़ना हमारे 100 रकात पढ़ने पर भारी है। नबी का 2-4 मिनट अल्लाह की इबादत करना हमारी पूरी रात की इबादत उसकी बराबरी नहीं कर सकती, उसके जर्रे को नहीं पा सकती। इसलिए हम तो बस अब आज की तारीख से पूरी रात नमाज पढ़ेंगे, 1 मिनट नहीं सोएंगे। दूसरे ने कहा कि भाई तुम ये करोगे, हम साइमुद्दहर, आज के बाद से हम रोजाना पूरे साल ममनुआ 5 दिनों के अलावा, जिन 5 दिनों में रोजा रखना हराम, उनके अलावा पूरे साल रोजा रखें।
सुभान एक दिन भी इफ्तार नहीं करेंगे। तीसरे ने कहा भाई सारी खराबियों का जड़ ये बाल बच्चे हैं। कहते हैं ना जर जन जमीन, झगड़े के ये तीन खास उन्वान, या जर से झगड़ा होता है माल से, या औरत आती है तब झगड़ा होता है, और या जमीन और जायदाद का झगड़ा होता है। बाकी सब खैरियत, सब ठीक रहता है मामला। उनका हम तय करते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, न शादी करेंगे, न बच्चे होंगे, न झगड़ा होगा, न दुनिया की तरफ रग़बत होगी, अल्लाह से जी लगाएंगे। तीनों ने ये तय कर लिया। अब इसकी इत्तिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई कि इन तीनों ने ये तय किया। हुजूर ने बुलवाया, ओ तुम लोग हो वो? कहा जी। कहा तुमने तय किया है ये कि अब रात भर इबादत करोगे, जागोगे, सोगे नहीं? तुमने ये तय किया है कि तुम रोजा रखोगे, कभी इफ्तार नहीं करोगे? तुमने ये तय किया है कि शादी ब्याह नहीं करोगे? तो क्या तुम मुझसे भी आगे निकल गए? मैं तो रात को सोता भी हूं और अल्लाह की इबादत भी करता हूं। मैं तो रोजा भी रखता हूं और इफ्तार भी करता हूं। मैं तो शादी ब्याह मैंने की, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा घर भी है। क्या मतलब? खबरदार, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं। गुलाब का फूल फूलों का सरदार है, कांटों के बीच में रहता है। सुभान अल्लाह। दुनिया को अपनाओ, दुनिया भी तुम्हारे ही लिए है। दुनिया में रहकर दुनिया से जी लगाए बगैर अल्लाह की दुनिया को बरतो। दुनिया तुम्हारे लिए है। इसीलिए दुआ क्या की जाती है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। दुनिया पहले है, इसलिए मासूर और मनकूल और जामे दुआ, सबसे ज्यादा जामे दुआ यही है, अल्लाह हमको दुनिया की भलाई अता कीजिए और आखिरत की भलाई अता कीजिए और जहन्नम की आग से बचाइए। तो पहले दुनिया है, इसलिए पहले दुनिया की भलाई मांगी गई। दुनिया भी तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है। लेकिन ये याद रखना, इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह। दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है, मगर तुम दुनिया के लिए नहीं पैदा किए गए हो। दुनिया तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम आखिरत के लिए हो। इसलिए दुनिया को बरतो, मगर अपने ऊपर हावी न करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर एक मरतबा हमको सहारा लेना। सहाबा किराम की एक जमात हाजिर हुई और आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, हम अजीब कश्मकश से दो चार हैं। फरमाया क्या मसला है? मैं या रसूलल्लाह, जब आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, जितनी देर आपके पास रहते हैं, न बीवी याद आती, न बच्चे याद आते, न दुकान याद आती, न कारोबार याद आता है, कुछ नहीं याद आता है। बस जी चाहता है कि डूब जाएं इसी सागर में, आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क में, इसी महफिल में दम निकल जाए, बस यही रहे। लेकिन जब यहां से उठकर जाते हैं तो फिर ये कैफियत नहीं रहती। फिर दुनिया अच्छी लगने लगती है, फिर बीवी भी अच्छी लगने लगती है, बच्चे भी अच्छे लगने लगते हैं, कारोबार भी अच्छा लगने लगता है, वो कैफियत नहीं रहती। या रसूलल्लाह, हम अपनी जगह पर ये समझते हैं कि हम निफाक का शिकार हैं, हम मुनाफिक हैं। आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं तो दूसरी कैफियत, आपके पास से उठकर गए तो दूसरी कैफियत। मुनाफिक का यही तो मामला है, जिसके दो चेहरे हों। हमारा मर्जी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया ज़ालिका ऐनुल ईमान। जिसको तुमने मुनाफिकत समझा वही तो ऐन ईमान है। नबी की मजलिस में ईमान की जो कैफियत होती है, वही कैफियत अगर नबी की मजलिस से उठने के बाद भी बाकी रहे,
तो भी तुमको नबी की जरूरत का एहसास क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बैटरी अगर कमजोर न हो तो चार्जर की जरूरत क्या पड़ेगी? अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? बैटरी जब कमजोर होगी तो चार्जर की जरूरत पड़ेगी, चार्जर लगाए। नबी ईमान के चार्जर है, सुभान अल्लाह, सुभान चार्ज अल्लाह। होता है ईमान उनके जरिए से। जब तुम्हारे ईमान में कमजोरी होगी तब दौड़ कर यहां, वरना तो तुम समझोगे हमको जरूरत ही नहीं है बाकी। इसलिए ये तो ऐनी ईमान है, ये तो होना ही चाहिए। उनका या रसूलल्लाह, अब सुनिए, अब जो बात हमारे आपके लिए जरूरी वो ये, या रसूलल्लाह दुनिया के अंदर बड़े छल हैं, उसके पास बड़े हथकंडे, उसके अंदर बड़ी कशिश अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, आप कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए कि दुनिया हमारे ऊपर हावी न हो। देखिए, जो सहाबा का सवाल है वो ये, लोग समझते हमारे यहां रूहानियत नहीं है, तर्के दुनिया नहीं है। खूब याद रखिएगा, तर्के दुनिया नहीं है। रसूलुल्लाह ने आपको मैंने सुनाया, हुजूर ने इससे मना किया कि तुम रोजा ही रखते रहो, खाओ ना खाना। इससे भी मना किया कि रातों में जागते ही रहो, सो ना, जिस्म को आराम। इससे भी मना किया कि शादी ब्याह ना करो, घर आबाद ना करो, इससे भी मना किया। ये सब दूसरी जगहों पर है, ये गैर फित्री काम नहीं। ला रूहानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रूहानियत नाम की कोई चीज नहीं है कि साहब कुंवारे रहेंगे। रहनुमा के लिए जरूरी है, जैसे ईसाइयत में है, आप जानते हैं उनका पोप, उनका पादरी शादी नहीं कर सकता, और बगैर शादी के जितना जो चाहे करे, शादी नहीं करेगा, हलाल तरीके को नहीं, यहां इसकी इजाजत नहीं, कुछ के नहीं। इसलिए दुनिया जब हमारे लिए बनाई गई है तो दुनिया से हमको फायदा उठाने की इजाजत दी गई है। मगर सहाबा जो सवाल कर रहे हैं, जो मुतालबा कर रहे हैं, वो ये कि दुनिया हावी न होने पाए, हम दुनिया के चक्कर में दीन को भूल न जाएं, हम दुनिया के चक्कर में आपको भूल न जाएं, हावी ना हो दुनिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा बताया, कोई वजीफा नहीं, कोई तस्बीह नहीं, नमाजें नहीं, सदका नहीं। फरमाया ये चाहते हो? का जी का फक्सिरू जिक्रा हाजिमिल लज्जाती, उस चीज को ज्यादा से ज्यादा याद करो जो लज्जतों को तोड़ कर रख देगी, यानी मौत। अल्लाह अकबर। जितना ज्यादा मौत का ध्यान रहेगा, दुनिया से उतनी ही बेरगबती रहेगी। जी, होता क्या है, उम्र हो गई 90 साल, उम्र हो गई 100 साल, अपने हाथ से खा नहीं पा रहे हैं, अपने हाथ से हिलडुल नहीं, अपने खुद से हिलडुल नहीं पा रहे हैं। कोई खिलाता है तो आधा बह जाता है, आधा खा पाते हैं, इस मंजिल में है। लेकिन अगर जाकर मेरे जैसा कोई बेढंगा आदमी अयादत के लिए जाए और जाकर ये कहे कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी लंबी उम्र दी और अब दुनिया का क्या भरोसा, अब आप बहुत ज़ईफ हो गए, कब आंख बंद हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अल्लाह का नाम, कुछ नहीं तो अल्लाह अल्लाह किया कीजिए दादा दादा, और वो दुनिया की बातें कम कीजिए, तो क्या होगा? घर वाले मेरे वापस आते ही अगर बहुत रियायत करेंगे तो मुंह पे नहीं कहेंगे, वापस आते ही कहेंगे कौन बेहुदा आदमी आया था। इनको ये भी तमीज नहीं है, आलिम है ये। किसी के सामने, बीमार के सामने आकर मौत का जिक्र किया जाता है, अरे दिलासा दिया जाता, तसल्ली दी जाती है, कहा जाता है कि अभी आप 200 साल और जिएंगे, अभी तो 100 ही साल हुए हैं। जी, क्या मौत का जिक्र न करो, मौत का जिक्र न करो। 100 बरस की उम्र हो गई फिर भी अरमान का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जमीन के ऊपर एक गोल दायरा बनाया,
ऐसे गोल दायरा, और उसमें इस सिरे से एक लकीर बनाई और वो दायरे के बाहर कर दी, लकीर खींच के। फरमाया ये जो गोल दायरा है ये इंसान की जिंदगी महदूद है। अल्लाह की तरफ से हर आदमी, आज जो बच्चा पैदा हुआ है, अपनी जिंदगी की मुद्दत लिखवा कर आया है। इस दुनिया में उसको कितने दिन रहना है। यहां हम लोग जितने लोग बैठे हैं सबकी मुतय्यन है, और कोई बड़े छोटे की कैद नहीं। बाप जिंदा रहते हैं, बेटे मर जाते हैं, बड़े भाई, मेरा खुद अपने घर का मामला है, मेरे छोटे भाई अब्दुल वलीद, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद आमीन करे। आमीन। और वो मुझसे 8 बरस छोटे थे, मैं मौजूद हूं, उनका इंतकाल हो गया। ये अल्लाह की दुनिया का निजाम है, यही किसी के बारे में। तो कोई भी हो, यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि मरेंगे नहीं। किसी की हिम्मत हो तो कहे कि हम नहीं मरेंगे। जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, दहरिए मौत का, वो भी इनकार नहीं कर सकते। मौत इतनी अटल और सच्ची हकीकत है, लेकिन बड़ी कड़वी है। सुनना नहीं चाहता कोई आदमी। मौत का जिक्र न कीजिए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मौत ही का सबसे ज्यादा जिक्र रहना चाहिए। जितनी मौत याद रहेगी उतने ठीक ठाक रहोगे। एक आदमी को अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए तमाम डॉक्टर तजवीज कर दें कि कैंसर है साहब, और आखिरी स्टेज पर है, और अब आप बस 1 महीना चलेंगे, हालांकि डॉक्टर को खुदा नहीं है। हमारे काकोरी का एक बड़ा दिलचस्प वाकया सुन लीजिए। वो एक थे हाफिज साहब, हाफिज जमाल साहब, तो लोगों ने मुझसे बताया, मेरे मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मदरसे में आते थे और बहुत बढ़िया आदमी थे। तो लोगों ने मुझसे उनका वाकया जिक्र किया कि वो NC मिश्रा यहाँ एक मर गए, वो डॉक्टर थे, बहुत बड़े कैंसर के पूरे उत्तर प्रदेश के माने हुए डॉक्टर थे, डॉक्टर NC मिश्रा यहाँ लखनऊ में। उनके बेटे हैं अब, लेकिन वो बहुत स्पेशलिस्ट थे। तो कने NC मिश्रा से लड़ गए हाफिज जमाल साहब, और पूछिएगा उनसे। इत्तेफाक की बात कि हम बैठे हुए थे और कुछ असातिज़ा के साथ इत्ते में आ गए हाफिज जमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे आइए आइए। मैंने कहा हाफिज जी आइए आइए। आ गए हाफिज जी, बैठे। मैंने कहा कि वो हाफिज जी सुना ये कि आप डॉक्टर NC मिश्रा को सुना है कुछ? हंसे, कहने आपको भी पता चल गया? हमने कहा हाँ बताइए। अरे कहने मौलाना साहब बताएं क्या, हमको बहुत दिन से हमारे खाने पीने में तकलीफ है, और मैं जब कोई चीज खाता हूं तो मेरे जख्म है और वो लगती है। मैं कोई चीज मसालेदार, नमक मिर्चे वाली नहीं खा सकता। मैं तजुर्बेकार हूं, मैं समझता हूं कि क्या है मुझको, मगर मैंने अपनी जगह पे ये सोचा अल्लाह ने जितनी जिंदगी रखी है उतने दिन चलता रहूंगा मैं, जितने दिन अल्लाह की जिंदगी। बच्चों को बताना और घर वालों को बताना और उनके सामने अपनी परेशानी का इजहार करना बिला वजह अपने दर से सर एक परेशानी होगी। लेकिन बहरहाल अब घर है, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, हमको सही तरीके से पानी नहीं उतर रहा है, और कितने दिन चले छुपे। आखिरकार लड़कों को, घर वालों को पता चला तो बच्चों ने इसरार किया कि हम आपको ले चलेंगे डॉक्टर के यहाँ। हमारे मना करने के बावजूद वो लेके गए NC मिश्रा के यहाँ। वो यहाँ का माना हुआ डॉक्टर, उसने हमको देखा, वो देखने के बाद मेरे मुंह ही पे वो मेरे लड़कों से ये कह रहा, अब लाए इनमें बचा क्या है, अब लाए हो, बचा क्या है इनमें, ले जाओ वापस। लड़कों ने कहा कि डॉक्टर साहब, अब वो लड़के बहरहाल जब एक डॉक्टर हो, इतना बड़ा माहिर स्पेशलिस्ट, वो इस तरह कहे मुंह दर मुंह कि अब इनमें बचा क्या है, ले जाओ वापस, हम कोई दवा नहीं लिखेंगे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, लड़कों ने बड़ी मायूसी के साथ कहा, डॉक्टर साहब फिर भी कुछ
दवा तो लिख ही दीजिए, कुछ तो रिलीफ हो। कहने लगा 1 महीने से ज्यादा के ये नहीं मेहमान है, ले जाओ इनको, जो कुछ खाएं खिलाएं, खा पाए खिलाओ खिलाओ, पैसा जाया करने से कोई फायदा नहीं, ले जाओ। अब वो लड़के, हमारे 2 लड़के थे, दोनों दारो कतार रोने लगे। मुझे अपनी बीमारी से ज्यादा अपने बच्चों के ऊपर रहम आया। मैंने उससे कहा, ऐसे ही कहने लगे, मैंने कहा तू डॉक्टर है कि खुदा है? वो हैरान, इतना बड़ा डॉक्टर, उसके यहां तमाम भीड़। मैंने कहा दावे कर रहा है खुदाई के कि 1 महीने ज्यादा नहीं चलेंगे? कहने, मैंने कहा मैं जिंदा रहूंगा तू मर जाएगा। अल्लाह अकबर। कहने, मैं जिंदा रहूंगा तू मर जाएगा। मौलाना साहब 9 बरस हो गए, वो मर चुका। कहा उसने 1 महीने के लिए कहा था, मुझे 9 बरस हो चुके हैं, 83 साल की मेरी उम्र है, साइकिल चला के आता हूं जाता हूं, कितने दिन चलूंगा, मरना तो है ही एक दिन। लेकिन वो मर गया, हमको मारने वाला। समझे आप? ये है ईमान, ईमान की मजबूती। कौन कह सकता है क्या? लेकिन अब होता यह है कि किसी को, बहरहाल इस दुनिया में डॉक्टर का एक एतबार होता है, एक वजन होता है, उसकी बात को लोग समझते हैं। अगर किसी को कोई डॉक्टर ये कह दे कि अब 3 महीने से ज्यादा इनकी जिंदगी नहीं, उसको पता चल जाए, तो फिर क्या उसका मकान बनवाने का जी चाहेगा? क्या फिर उसका लड़ाई लड़ने का, मुकदमेबाजी करने का जी चाहेगा? फिर तो वो ये कहेगा छोड़ो, किसके लिए करना, अब क्या बचा जिंदगी में, क्या बचा जिंदगी में, मायूस हो जाएगा। और वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे अमल करने की कोशिश करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही नुस्खा बताया, मौत को याद रखोगे तो दुनिया तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। हावी नहीं होगी, दुनिया को तुम बरतोगे लेकिन दुनिया तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगी। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नुस्खा बताया। सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने ये बातें नबी की हमको बताई। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम, वो लोग, बाद वाले लोग नबी के असहाब जैसा ईमान लाएंगे तो हिदायत पाएंगे, और अगर पीठ फेरेंगे फ़इन्नमा हुम फी शिक़ाक़, तो फिर वो इख्तिलाफ में पड़ जाएंगे। फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, ऐ नबी आपके लिए इन सब की तरफ से अल्लाह काफी। वहुव समीउल अलीम, वो सुनने वाला जानने वाला है। सिबगत अल्लाह, ये अल्लाह के रंग में रंगे हुए हैं। खूब सुनिए, 2 बातें यहां पर बताने वाली हैं। ईसाइयों के यहां एक अकीदा है, उनका अकीदा यह है कि जब उनके यहां बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को पैदा होने के बाद वो एक खास किस्म के रंग में, जो पीले रंग का होता है, और उसमें कुछ चीजें होती हैं, मैं उसकी तफसील पढ़ चुका हूं, देखा भी है कि उन चीजों में उस बच्चे को गुस्ल कराते, खतना नहीं कराते, उस बच्चे को गुस्ल कराते हैं पैदा होने के बाद। और उनका अकीदा यह कि अब ये पाक हो गया, ये ईसाइयत के रंग में रंग गया, और अब ये गोया अल्लाह का मुकर्रर बंदा हो गया। अल्लाह फरमाते हैं सिबगत अल्लाह, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये तुम्हारा दुनिया का रंग जिसको घोल कर तुमने नहला दिया, ये तो छूट जाए, और जो अल्लाह का रंग है वो हमेशा रहने वाला है। और अल्लाह से बेहतर रंग किसका है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को अल्लाह ने अपने रंग में रंगा था, और रंगने के बाद नमूना बनाकर कहा था, इनको पकड़ लो, इनके दामन को थाम लो, नजात पा जाओगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कामयाब हो जाओगे। ये मेरी बात नहीं, ये अल्लाह की बात। बाजे लोग बड़ा अजीब व गरीब मामला करते हैं, वही 2 रुखी चाल, वही 2 रंगी बात। क्या साहब, कैसी कैसी बातें, अब मैं आपको क्या क्या बताऊं,
मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए नमाज तरावी 8 रकात होना चाहिए, 20 रकात उम्र नहीं जाती। 3 तलाकें अगर कोई शख्स दे तो उसको एक मानना चाहिए, यही अल्लाह के नबी ने किया, यही अबू बकर ने किया, यही उमर ने अपने इब्तिदाई दौर में किया। बाद में उमर ने ऑर्डिनेंस जारी करके 3 को 3 बना दिया। हम एक बात ही कहते हैं, चलो ठीक है, हम किसी चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते, किसी तफसील में पढ़ना नहीं चाहते, हम कहते तुम्हारी तफसीर जो है वो हमको तस्लीम है। ठीक है, नबी के वक्त में 3 तलाक 1 थी, अबू बकर के वक्त में 3 तलाक 1 थी, हजरत उमर के इब्तिदाई दौर में भी 3 तलाक 1 थी, फिर हजरत उमर ने ऑर्डिनेंस जारी करके 3 को 3 बना दिया। ठीक, तुम कहते हो, हम कोई इसमें रद्दो बदल नहीं करते, हम कहते अब बताओ उमर कैसे हैं, क्या कहते हो? उमर ने नबी की मुखालिफत की, उमर ने नबी के मुकाबले में अपने गढ़ी बात, फिर उमर क्या ठहरे? क्या कहते हो उमर के बारे में? उमर पर ईमान रखते हो? उमर को नबी की कमाई समझते हो? उमर के सिलसिले में नबी की इस बात को तस्लीम करते हो कि नबी ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते? उनको नबी की हिदायत का शाहकार नमूना मानते हो? नहीं मानते हो? तुम उमर को गलत कार समझते हो, नऊज़ बिल्लाह। हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, हम बड़े भाई से निमट रहे हैं, तुमको भी समझ लेंगे। एक और सही, छोटा भाई भी सही, लेकिन तुम ये चाहो कि दोनों हाथों में लड्डू रखो। एक तरफ ये भी कहो कि हम उमर को सच्चा पक्का मोमिन, नबी का चाहने वाला, नबी का चहीता, नबी की तालीमात पर अमल करने वाला, नबी की दीन की नशर इशाअत करने वाला समझते हैं, और दूसरी तरफ उमर के फैसले पर एतराज करो। ये दुरंगी नहीं चलेगी, दुरंगी नहीं चलेगी। ठीक है, तुम या तो ये कहो कि उन्होंने गलत किया, हिम्मत है तो कहो, ये नहीं तो भाई मेरे ये दोहरी चालें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नमूने के तौर पर हमको अता किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस बात को अल्लाह के ने अपने कलाम में बयान किया, मैंने आपके सामने बताया। अब इसके बाद सहाबा को किसी की सनद की जरूरत नहीं, कोई तारीफ करे ना करे, कोई माने ना माने, अपनी आकिबत खराब करेगा। अल्लाह ने तो फैसला सुना दिया कि नबी के असहाब की हैसियत क्या है। अल्लाह तबारक व ताला हमको सहाबे किराम के मर्तबे को समझने, उनकी तालीमात पर अमल करने और उनके बताए हुए तरीक़े और उनके किए हुए आमाल के मुताबिक अपने आमाल को ढालने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।